Hello, my girls. I'm Nitu Singh. Here I come with a new topic of grammar, that is transformation of sentences. Transform means होता है बदलना. It means वाक्य या सेंटेंस का अर्थ न बदलते हुए वाक्य के स्ट्रक्चर, जो वाक्य का फॉर्मेट होता है, उसको बदलना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है. ट्रांसफॉर्म को समझने के लिए अभी हम आगे देखते हैं. ठीक है, देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस इज ऑल अबाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म विदाउट ऑल्टरिंग इट्स मीनिंग. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग चेंज ना करते हुए सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज करना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस इज ऑल अबाउट क्या है? चेंजिंग, बदलना, इट्स फॉर्म, इसकी फॉर्म को, विदाउट, के बिना, ऑल्टरिंग, ऑल्टरिंग मतलब होता है बदलना या चेंज करना, इट्स मीनिंग यानी इसका मीनिंग चेंज किए बिना इसका सेंटेंस का फॉर्म चेंज करना. वी कैन, हम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसफॉर्म एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस और वाइस वर्सा. ट्रांसफॉर्म यानी बदलना एक एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है, जिसमें हमारे भाव प्रकट होते हैं. इनटू एन असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस जिसमें नॉट वर्ड नहीं होता है, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है, कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं होता है. सिंपल सेंटेंस जो वाक्य हम बोलते हैं वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं. तो हम क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में चेंज कर सकते हैं और वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब होता है कि जैसे उन्होंने पहले दिया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, तो वाइस वर्सा का मतलब हुआ कि असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में भी चेंज कर सकते हैं और एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है. वी कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस. हम चेंज कर सकते हैं सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में और कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं. यू कैन लर्न द रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हेयर. यानी हम ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स अब धीरे धीरे यहाँ से पढ़ेंगे. ओके, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ठीक है, इन्हें देखिए. द डॉक्टर इज़ टू फैट टू रन. टू का मतलब होता है कि अतिरिक्त से ज़्यादा, यानी जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा. द डॉक्टर इज़ टू फैट टू रन. इसका ट्रांसफॉर्म करके दिया हुआ है, द डॉक्टर इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन. फर्स्ट की हिंदी है हमारी, द डॉक्टर इज़ टू फैट टू रन. डॉक्टर भागने के लिए बहुत मोटा है. द डॉक्टर इज़ सो फैट, डॉक्टर इतना मोटा है दैट कि ही कैन नॉट रन, वो भाग नहीं सकता. अब हमने इसमें चेंज तो किया है सेंटेंस को. ये देखो कितना, उससे ही हम लेंथ से भी देख सकते हैं कि इतना छोटा सेंटेंस है, इतना बड़ा हो गया है. इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो चेंज हुए हैं, कुछ वर्ड हैं जो ऐड हुए हैं, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ है. कैसे? द डॉक्टर इज़ टू फैट टू रन. डॉक्टर भागने के लिए बहुत मोटा है. अब इसको हम दूसरे तरीके से कहें, द डॉक्टर इज़ सो फैट, डॉक्टर बहुत मोटा है, दैट कि ही कैन नॉट रन, वो भाग नहीं सकता. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. द कैट वॉज टू क्लेवर टू बी कॉट. कैट वॉज यानी बिल्ली, टू क्लेवर बहुत चालाक है, टू बी कॉट पकड़ने के लिए. ठीक है. इसके ट्रांसफॉर्मेशन देखिए. द कैट वॉज सो क्लेवर, कैट इतनी चालाक है, दैट कि इट कुड नॉट बी कॉट, कि इसे पकड़ा नहीं जा सकता. इट जो वर्ड यूज़ हुआ है वो कैट के लिए यूज़ हुआ है. ठीक है. एनिमल के लिए हम इट वर्ड यूज़ करते हैं, ही या शी यूज़ नहीं करते. नेक्स्ट है आपका, द क्वेश्चन इज़ टू ईजी नॉट टू बी डन बाय एवरी स्टूडेंट. द क्वेश्चन इज़ टू ईजी, क्वेश्चन इतना आसान है, नॉट टू बी डन बाय एवरी स्टूडेंट, कि हर बच्चे को किए बिना नहीं रह सकता. द क्वेश्चन इज़ सो ईजी, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखिए. द क्वेश्चन इज़ सो ईजी, क्वेश्चन इतना आसान है, दैट कि इट कैन बी डन, कि यह किया जा सकता है बाय एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा.
इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। नेक्स्ट वन इज दिस हाउस इज़ टू स्मॉल फॉर मी टू लिव। ये घर छोटा है मेरे लिए रहने के लिए, ठीक है। दिस हाउस यानी ये घर टू स्मॉल बहुत छोटा है, फॉर मी मेरे लिए, टू लिव रहने के लिए। ये हमारा सेंटेंस है, इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया। दिस हाउस इज़ सो स्मॉल, ये इस हाउस बहुत छोटा है, दैट कि आई कैन नॉट लिव इन इट, मैं इसके अंदर नहीं रह सकता, ठीक है। इसमें भी आपका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, दोनों का मीनिंग एक ही है। उसमें भी छोटा बताया घर को और वो रह नहीं सकता, दूसरे में भी इतना घर छोटा है कि वो रह नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके कौन से रूल के हैं? ये हैं आपके रिमूव करना टू को। देखिए हर सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में टू, यहाँ पर टू, यहाँ पर टू, यहाँ पर टू, इनको एक रूल होता है हमारा, इनको रिमूव करना। जब हमारे एग्ज़ाम में आता है कि ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, यानी जैसा आपको कहा गया है इनको चेंज कीजिए, तो एक सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको टू वाला और आगे ब्रैकेट में लिखा आएगा आपका रिमूव टू, कि टू को हटाकर इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या हुआ? रिमूव टू। तो हमारा फर्स्ट रूल कौन सा बताया मैंने? रिमूव टू, ठीक है, यानी टू को रिमूव करना हमारा फर्स्ट रूल है। ओके, अब हम इसको विद रूल पढ़ते हैं कि हम कैसे चेंज करते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल देखे, अब हम इसके रूल्स देखते हैं। देखिए रिमूव टू आपका फर्स्ट रूल है। टू का मीनिंग होता है मोर देन रिक्वायर्ड, यानी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो सेंटेंस में, ठीक है। यह हमेशा नेगेटिव केस में प्रयोग होता है, यानी जो सेंटेंस का जो भाव होता है वो नेगेटिव सेंस निकलता है, कभी पॉजिटिव सेंस में टू का यूज़ नहीं होता है। जैसे टू वीक यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर, कमज़ोर नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। टू ओल्ड बहुत ज़्यादा बूढ़ा, टू कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंडा, टू स्मॉल बहुत छोटा, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। टू ब्यूटीफुल, टू गुड आदि अच्छाई वाले वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि नेगेटिव वर्ड्स इसके क्वालिटी होते हैं, यानी नेगेटिव वर्ड ही यूज़ होते हैं, नेगेटिव केस में प्रयोग होते हैं। इनमें जो पॉजिटिव सेंस देते हैं वो वर्ड यूज़ नहीं होते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है दोनों। अगर आपका क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन दे रखा है, तो आपका क्वेश्चन कैसे दिया होगा? सब्जेक्ट होगा उसमें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसके बाद टू वर्ड होगा, उसके बाद कोई नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव एडजेक्टिव होगा। नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव एडजेक्टिव क्या? जस्ट एडजेक्टिव माने क्वालिटी होता है, यानी नेगेटिव क्वालिटी यूज़ होगी, और उसके बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट है। अब ये फॉर्मेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो हम उसे रिमूव टू करके कैसे करेंगे यूज़, यहाँ से देखते हैं। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट ही रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लगाएंगे सो वर्ड। तो हमने क्या वर्ड नया यूज़ किया है इसमें? क्या नया वर्ड यूज़ किया है हमने इसमें? सो। ओके, फिर नेगेटिव वर्ड जो यहाँ पर यूज़ हुआ था, नेगेटिव वर्ड, उसके बाद दैट वर्ड यूज़ किया हमने नया, फिर सब्जेक्ट प्लस, अगर पास्ट टेंस में है ये वाला जो सेंटेंस, अगर पास्ट टेंस में तो कुड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कांट यानी कैन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सिर्फ आपको इसकी टेंस ध्यान रखना है। अगर प्रेजेंट में है तो कुड नॉट यूज़ होगा, सॉरी प्रेजेंट में तो कैन नॉट यूज़ होगा, अगर पास्ट में है तो कुड नॉट यूज़ होगा। ओके, अब हम दोबारा से उन्हीं एग्जाम्पल्स पर आते हैं, क्योंकि हमने अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इनको चेंज करेंगे। देखो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, टू वर्ड, नेगेटिव वर्ड यूज़ हुआ है, उसके बाद टू, देन ऑब्जेक्ट। ओके, इसके बाद हम इसको चेंज करेंगे, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम सो वर्ड यूज़ करेंगे, उसका नेगेटिव वर्ड, फिर दैट वर्ड यूज़ करेंगे, ही, क्योंकि ये इज़ प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर कैन नॉट रन आएगा।
ओके, ये हमारा अकॉर्डिंगली फॉर्मेट चेंज हो गया है। नेक्स्ट है हमारा द कैट वॉज टू क्लेवर टू बी कॉट। अकॉर्डिंगली है हमारे द कैट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टू वर्ड यूज हुआ है, नेगेटिव वर्ड, टू बी कॉट। ठीक है, आपका टू वर्ड यूज है, बाकी आपका ऑब्जेक्ट है या वर्ब। और आप इसका टेंस देख रहे हैं वॉज। वॉज कौन सा होता है? पास्ट टेंस। तो इसलिए यहाँ पर जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर कुड यूज़ होगा। द कैट वॉज सो क्लेवर दैट इट कुड नॉट बी कॉट। सो कुड नॉट, दैट वर्ड इसमें यूज़ हुए हैं किसको रिमूव करके? टू को रिमूव करके। ओके, नेक्स्ट वर्ड है द क्वेश्चन इज टू ईजी नॉट टू बी डन बाई एवरी स्टूडेंट। The question is so easy that it can be done by every student. ठीक है, so sorry, इसमें क्या वर्ड यूज़ है हमारा? so easy and that, और कौन सा यूज़ हुआ है? क्योंकि यह प्रेजेंट है तो यहाँ पर कैन यूज़ हुआ है हमारा। ओके, the last example is दिस हाउस इज़ टू स्मॉल फॉर मी टू लिव। ठीक है, आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टू एडवर्ब, नेगेटिव वर्ड, फिर आपका ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है, इसमें टू वर्ड भी यूज़ होता है। दिस हाउस इज़ सो स्मॉल, ये हाउस इतना छोटा है दैट कि आई कैन नॉट लिव इन इट, मैं इसमें नहीं रह सकता। दोनों का सेंस एक जैसा है लेकिन इनका स्ट्रक्चर पूर्णतः चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ तक तो देखो, आप देख रहे हो ये सेम रहता है। इसके बाद हम इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। टू स्मॉल की जगह सो स्मॉल लिख दिया। दैट, अब इसका हम मीनिंग निकालते हैं। फॉर मी टू लिव, मेरे लिए रहने के लिए, क्यों? मेरे लिए रहने के लिए बहुत छोटा है, तो हम क्या इसको यूज़ करेंगे कि मैं इसमें नहीं रह सकता, दैट आई कैन नॉट लिव इन इट। ओके।